नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ये जो घटनाक्रम घटित होगी, महापुरुष ने 600 साल पहले इसके बारे में वर्णन भी किए हैं, लेकिन जब भी ये घटनाक्रम घटित होगी तो सभी लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान समय में मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि यानी कि जिस जम्बूद्वीप के बारे में महापुरुष ने वर्णन किए हैं, हम इसको वर्तमान समय में भारतवर्ष बोल रहे हैं, लेकिन महापुरुष ने इस भारतवर्ष को जम्बूद्वीप का नाम दिया है, क्योंकि ये जो जम्बूद्वीप है उसके साथ जो भारतवर्ष है ये कोई छोटी मोटी जगह बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमको शासन कर रहे हैं। क्या वास्तव में हम सब पहचानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कौन है? हम भी ये बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि वो एक साधक है, वो एक योगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना तो हमको कुछ कार्य देख के उनका पता चल गया है। ठीक उसी तरह इससे बहुत सारी बात मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कि 600 साल पहले महापुरुष ने भविष्यवाणी में वर्णन की रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महापुरुष इधर एक बात को वर्णन कर रहे हैं कि अन्याय बहुत होइब तेणु न बर्षिबे बासव, भूमिकंप हेबो अपार नाश होइबे नारी नर। यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि इतना अन्याय बढ़ जाएगा कि लोग सब उसी अन्याय के अंदर ही न्याय को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो चीज बिल्कुल भी असंभव लगता है, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप पानी का अंदर डूबकर पानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। इतना ज्यादा अन्याय हो जाएगा कि जितने भी सारा वर्तमान के समय में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज सब घटित हो रही है, यानी कि बारिश नहीं होना, भूकंप हो जाना, इससे बहुत सारे घटनाक्रम इंसान का आंखों के सामने घटित होगा, लेकिन इंसान इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि भूमिकंप है वो अपार नाश होइबे नारी नर। यानी कि जितने सारे लोग सब वर्तमान समय में आप देखते हैं, वो सब भूकंप की वजह से बहुत सारे लोगों का नाश भी हो जाएगा। उसके साथ महापुरुष जो भैरव का शब्द होगा, यानी कि भैरवी का जो पुकार होगा, इसके बारे में भी इधर वर्णन कर रहे हैं। होइब भैरवी डाक पृथ्वी पड़िब चमक, कृष्णर काल चक्रघाते धरणी कंपिब अद्भुत। यानी कि महापुरुष इधर भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। वही सुदर्शन चक्र का घात में, यानी कि ये जो सुदर्शन चक्र है वो बहुत कुछ विनाश रच लेगा, लेकिन इंसान बिल्कुल भी ये बात को जान नहीं पाएगा। और इसके साथ भैरवी का शब्द जो होगा, जो कि ऑलरेडी उड़ीसा में बहुत बार हो भी चुका है, लेकिन कोई भी इसको अंदाजा नहीं लगा सकता है ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। कोई बोल रहा है ये सुपरसोनिक जेट का साउंड है, कोई बोल रहा है एरोप्लेन का साउंड है, कोई बोल रहा है मिसाइल जो लॉन्च होता है उसका साउंड है। लेकिन वर्तमान के समय पर भी उड़ीसा में बहुत बार ऐसा घटना सब घटित हो गई है, बहुत सारी जगह में, यानी कि इस समग्र विश्व भी बहुत जगह में ऐसी घटना घटित हो रही है, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। इसी बात को तो महापुरुष इधर वर्णन भी कर रहे हैं। जो भी सारा घटनाक्रम घटेगी सब कुछ इंसान का समझ का परे हो जाएगा। तो उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तोप तपर समर होइब अति भयंकर, तपकू तोप न पारिब तपर बल बेसी हेब। यानी कि तप और तोप, ये जो दो शब्दों को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। जो तप शब्द का महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, आप साधना को पकड़ सकते हैं, और तोप शब्द को जो महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, आप मिसाइल को पकड़ सकते हैं। यानी कि मिसाइल और वो साधना का युद्ध होने वाला है, जो कि साधारण इंसान बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा। लेकिन महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि तोप और तप, ये दोनों का बीच युद्ध होने वाला है। और उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जो परमाणु बम को लेकर सब गर्व करते हैं, यानी कि मेरे पास इतना परमाणु बम है, वो देश के पास उतना परमाणु बम है, वो सब बिल्कुल भी काम करना बंद कर देंगे। कैसे काम करना बंद कर देंगे? केवल तप यानी कि साधना का बल से भारत में जो कुछ लोग सब है, यानी कि भारत में जितने सारे साधु संत मुनि ऋषि सब है, वो सब ऐसा साधना करेंगे कि वो जो अस्त्र भारत को आ रहा होगा वो रास्ते में ही खराब हो जाएगा। यानी कि वो अस्त्र भारत का बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि बिल्कुल भारत का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम तो दूध का धुला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। हम भी तो कुछ अधर्म, कुछ अन्याय, कुछ अनीति सब कुछ कर रहे हैं।
निश्चित रूप से युद्ध का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ेगा। लेकिन महापुरुष ये जो बात वर्णन कर रहे हैं केवल भले लोग के लिए वर्णन कर रहे हैं, यानी कि जबकि भले लोग के ऊपर अटैक होगा उसी टाइम जो साधु संत लोग सब है उनका साधना का माध्यम से वो सब नष्ट कर लेंगे, यानी कि जो मिसाइल आ रहा होगा वो भी बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। आगामी कुछ साल के अंदर अंदर हम ये सब कुछ देखने के लिए पा जाएंगे। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वी हुई वो अराजक भयरे हुई वो चमक, यानी कि इस धरती पर अराजकता छा जाएगा। वर्तमान समय में हमको जो लोग सब शासन कर रहे हैं वो लोग सब छुप जाएंगे। ये बात को आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। ऐसा भी क्या समय आ जाएगा हमको जो लोग सब शासन करते हैं वो क्या छुप जाएंगे, ऐसा ऑलरेडी हो चुकी है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। बांग्लादेश का परिस्थिति आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। महापुरुष ये बात को 600 साल पहले प्रेडिक्शन किए थे कि ऐसा घटना सब घटेगा कि राजा लोग जो है, यानी कि जो देश को जिस आदमी ने शासन करता होगा वही आदमी छुपने लगेगा। वर्तमान समय में ऐसे घटना भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये तो एक दो घटना हम देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा होने वाला है आगामी समय में। वर्तमान के समय पर राजनीति जिस दिशा पर गति कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ भी ना कुछ हो सकता है। तो ये जो सारे घटना महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये घटनाक्रम कब घटित होगी। सिर्फ यही बात को जानने के लिए आप वर्तमान समय तक वीडियो भी देख रहे हैं। तो इसी बात को भी महापुरुष ने डिटेल में वर्णन कर रखे हैं। कब भयंकर युद्ध होने वाला है, कब तोप और तप का समर होने वाला है, कब महाभयंकर भूकंप होने वाला है, उसके साथ कब बारिश नहीं होने वाला है, कब दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, और कब ये सारे देश में जितने भी सारे राजा है, यानी कि जिसको आप प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, वो कब सब छुपने लगेंगे। इसी बात को डिटेल में 600 साल पहले महापुरुष ने वर्णन भी कर रखे हैं। तो महापुरुष क्या वर्णन करते हैं इसी बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। 4 2 रे हब खेल निकट होइलानी बेल, यानी कि 4 और 2 ये दोनों को आप अगर मिला दे तो 42 होता है। अगर इसको आप प्लस कर दे तो 6 भी होता है, ये भी आपको मालूम होगा। इसी अंक को महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि यानी कि ये सब कुछ घटना 42 अंक में होने वाला है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि 42 अंक कब पड़ने वाला है। 2022 से 42 अंक शुरू हो गया है और 2022 से ही ये सारे घटनाक्रम हम हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जिस रास्ता पर हम 2022 में चल रहे थे, अब और तेजी से हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। AI भी डेवलप हो चुका है। आप इस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। AI क्या कुछ कर सकता है, इंटरनेट पर लाखों वीडियो है, आप इसको जाके भी देख सकते हैं। महापुरुष ने इसी बात को 600 साल पहले वर्णन भी किए थे। इंसान अपना खुद का जो मृत्यु का टाइम होगा वो इंसान खुद फिक्स करने लगा, लेकिन जब वो इंसान का मृत्यु का समय आ जाएगा खुद इंसान को भी नहीं मालूम होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। उसी बात को महापुरुष ने इधर वर्णन कर रहे हैं, जो कि मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कि सारे घटनाक्रम जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि जो भी कुछ आगे होने वाला है, ये 2022 से शुरू होकर 2028, यानी कि इसका अंदर की धरती में सब कुछ जो अधर्म है, सब कुछ जो अन्याय है, वो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। कल की भगवान का अवतार भी हो चुका होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कल की भगवान का जो अवतार होगा वो जो काला घोड़ा पर बैठ के आएंगे, इस बात को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि हम 2025 में एंटर कर चुके हैं। इसी बात को हम भी अच्छे से समझ सकते हैं। जो कुछ भी वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है उसको भी आप कल्कि का लीला, यानी ये सब कुछ कल्कि कर रहे हैं आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राकृतिक तांडव शुरू हो गया है इसको भी आप देख सकते हैं। और हर एक देश में जो भयंकर युद्ध चल रहा है आप इसको भी देख सकते हैं, और उसके साथ हर एक फैमिली में भी जो युद्ध चल रहा है इसको भी आप देख सकते हैं। यही सब कुछ कल्कि का लीला है। सब कुछ प्रकृति के माध्यम से कल्कि निश्चित रूप से करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, हर जगह शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, यानी कि वर्तमान के समय के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।